किसान भाइयों राम राम। आप इस वक्त खेतों में क्या कुछ कर पा रहे हैं? और हम इस वक्त अपने मक्की के उस खेत में मौजूद हैं और इसकी कुछ निराई अभी होनी बाकी है। और लगभग मुझे लगता है कि मक्की जो हमारे खेतों में इस वक्त चल पड़ी उग रही है, वो अब धीरे धीरे इसमें दाना निकलने वाला है। और साथ साथ में ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फसलें हैं, चाहे मक्की की है, चाहे कोई सी भी फसल है, हमारे किसान भाइयों की फसलों के ऊपर सारा देश, सारा विश्व निर्भर है। कोई सा भी जीव जंतु, कोई सा भी प्राणी और कोई भी, आप किसी भी क्षेत्र में प्राणियों को ले लो, तो सभी जो है किसानों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि पेट का भरण पोषण तो करना ही होता है सबको, और उस भरण पोषण के लिए एक आसानी रहती है किसानों के उन हरे भरे खेतों में अटैक करने की। इन दिनों अगर हम बात करें तो मक्की को जो रखवाली करनी है और इसकी जो जगवाली होती है, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आन पड़ती है। अब दिन भर खड़े रहो और मक्की की रखवाली करते रहो, दिन भर यहाँ इतने सारे मक्खी मच्छर कीट पतंग उड़ते रहते हैं। और बरसाती सीज़न है, ना आग जलाई जाती है, ना कुछ और इंतज़ामात किए जा सकते हैं। और इसकी रखवाली भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अब अनाज जो है लगना शुरू हो गया है, दाने निकलने शुरू हो गए। तो फिर ऐसा भी लगता है किसान को कि भाई वो अपनी खेती को फालतू में नष्ट ना होने दे, क्योंकि मेहनत होती है हर एक किसान की। तो धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे इन खेतों को। और मैं इस वक्त अपने खेत में मौजूद हूँ। मैं बात कर रहा था उन वन्य जीव जंतुओं की, प्राणियों की, जो हमारे खेतों के ऊपर निर्भर रहते हैं और हमें जो है हमारी फसलों को शिकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बात करने वाले हैं, चाहे बंदर हो, चाहे लंगूर हो, चाहे आपका शाही हो, शाइल बोलते हैं जिसको। और रात में तो इतनी भयंकर तबाही मचाते हैं शाइल, और पूरी मक्की को जो है काट काट के खेत को खाली कर देते हैं। उसके साथ साथ दिन भर की अगर बात आप करें तो पंछियों से जो है रखवाली करना इस मक्की के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक उड़ता पंछी है। आप इसके बारे में जानते हैं कि उड़ता पंछी ना कोई डेरा। तो उड़ते पंछियों का अटैक इतना खतरनाक होता है कि मक्की का कोई सा भी ऐसा भाग हो, वो इसको नोच लेते हैं। और जितनी अच्छी सी मक्की आपको नज़र आएगी, वो सबसे पहले अटैक इसके ऊपर ये करता है। अब आप यहाँ देखो, इस मक्की को कितना नोचा है इसने। अब चारों तरफ से इसकी जो है कितनी तबाही कर दी है। और एक मक्की नहीं, सैकड़ों मक्की आपको ऐसे खेत में मेरे मिलेंगी, और आपके खेत में भी मिलेंगी। क्योंकि रखवाली तो करते हैं सब लोग, लेकिन इसकी नष्ट होने की बात करें तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप पूरे सीज़न में मेहनत करते हैं, और मेहनतकश लोग जो होते हैं, फिर खेती ना मिले और खेती में आपको फसल ना मिले, तो इस तरह की परिस्थिति जो है बहुत सारी बागबानों और किसानों के साथ होती रहती है। और अभी तक तो खैर हम ये महसूस कर चुके हैं कि हमारे खेतों में अभी तक शाइल का अटैक नहीं है।
शाही जो है पूरी मक्की को काट देते हैं, उतार देते हैं और जो है पूरी तरह नष्ट कर देते हैं खेत को। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी तक शाही का हमारे ऊपर अटैक नहीं है और पंछियों ने तो हद ही कर दी है शुरू, क्योंकि अब इधर उधर से सभी बागबानों के सेब भी निकल चुके हैं। अन्य खेती भी इस वक्त लगभग नहीं मिलती है, दाना नहीं मिल रहा है। तो अब जीव जंतुओं को भी इतना आसान हो गया है हमारे के ऊपर अटैक करना, क्योंकि ये भी अब जो इनका रोज़गार होता था कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़े मकोड़ों के ऊपर अटैक करना भी इन्होंने बंद कर दिया। अब ये ऐसा चाह रहे हैं कि बस हम भी कोई ना कोई अन्न का दाना जो है इन खेतों से उखाड़ लें। तो बहुत सारी खेती है लोगों के और इस खेती को नष्ट करने वाले भी बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जो है पक्षी है, प्राणी है। तो ऐसी सूरत में हम जो है आप लोगों के बीच में एक वीडियो साझा इसलिए कर रहे हैं कि किसान बहुत कष्टदायक स्थिति होती है किसान की, और किसानों के ऊपर सभी लोग निर्भर है और किसानों की महत्ता भी कोई कुछ नहीं है। ना सरकारें इसके ऊपर कुछ कर रही, ना सरकारों के पास कोई इंतज़ाम है, ना सरकार को कोई किसानों से मतलब है। लेकिन पेट के लिए भरण पोषण तो सब चाहते हैं, मक्की भी सब खाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे देश का कोई भी नागरिक हो। सभी जानते हैं मक्की स्वाद होती है, भूनने में स्वाद है, खाने में स्वाद है, आटा बहुत अच्छा है, पौष्टिक है और सभी चीज़ें बहुत कीमती है। पर करें कैसे? किसानों के लिए तो कोई भी सुरक्षा, कोई भी ऐसी मुआवजे खेतों के लिए नहीं है। यदि ये नष्ट भी कर लेते हैं तो किसान को तो सिर में हाथ लगा करके ही घर लौटना पड़ता है, खेती नष्ट हो जाती है। इन दिनों क्या हो जाता है कि अक्सर जो है बारी कभी वर्षा हो जाती है और आंधी वर्षा होगी, उसके साथ साथ क्या होगा कि मक्की सारी नीचे फ्लैट हो जाएगी, गिर जाएगी और नीचे गिर के जो है वो ज़मीन पर पूरी तरह उसको वो सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है और किसान फिर भी बेचारा अपनी रोज़ी रोटी का प्रबंध कहीं ना कहीं उसे करना ही होता है। तो एक आपने कहावत भी सुनी होगी किसानों के विषय में कि किसान की एक कहावत है कि हल हल टूटे कि बैल मरे। मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये है कि अभागा अभागा किसान होता है, अभागा खेती करे, हल टूटे कि बैल मरे। अब अभागा कौन कहलाता है? अभागा किसान ही कहलाता है, क्योंकि खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत को हर कोई खा जाता है, हर कोई नष्ट कर लेता है। तो उसकी चिंता किसी को नहीं है, ना सरकारों को, ना किसी प्रशासन अधिकारियों को, ना किसी और चीज़ों को, किसी लोगों को, क्योंकि उसकी फसलों को नष्ट करने वाले बहुत सारे पैदा हुए हैं। तो इसी की कहावत के ऊपर मैं आपको ये बात करने वाला था कि भाई अभागा खेती करे तो हल टूटे कि बैल मरे। किसान को तो ये पता ही होता है कि वो अभागा है, इसलिए है कि कभी हल टूटता है, कभी बैल मर जाता है, कभी खेती होती है, कभी नहीं भी होती है। तो उसको तो कहीं ना कहीं उसकी रोजी जो है उसे कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उसको पूरी करनी ही पड़ती है। तो इस वक्त मैं अपने खेत में हूँ और मक्की की रखवाली के लिए थोड़ा सा समय जो है अपना व्यतीत कर रहा हूँ। और आप सभी भी हमारे इस वीडियो में बने रहे और किसानों की जो है पैदावारी के लिए और किसानों के हक हकूक़ के लिए जो है सरकारों को भी कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए, ताकि जो है आम किसान, आम बागबान जो है हमारे इस भारत को मजबूत कर सके, सशक्त कर सके, क्योंकि सभी को इस अन्न के दाने की ज़रूरत है और इस अन्न के दाने से सभी का भरण पोषण होता है। जय हिंद, जय किसान, जय हिमाचल।